नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर आई है। पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए लेटेस्ट न्यूज निकल कर सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन और कर्मचारियों के लिए यहाँ पर हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही खाते में आएगी आप सभी की पेंशन। 97,640 पेंशनर्स को हायर पेंशन को लेकर पीपीओ नंबर आ चुका है और अपना भी दोस्तों आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए हायर पेंशन को लेकर क्या बड़ी खुशखबरी आई है और खाते के अंदर जल्द ही आप सभी के लिए कितनी राशि ट्रांसफर की जाएगी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। पेंशन के साथ 6 बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलेगी। पेंशन धारकों को मिला शानदार तोहफा। पेंशन के साथ एरियर का पैसा जमा होगा आपके सभी के खाते में। 4 महीने का एरियर खाते में जमा होना शुरू हो गया है, तो इसको लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है। तो इसकी भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन। पेंशन भोगियों को कोर्ट ने दिया शानदार तोहफा। इस महीने से बड़ी पेंशन का मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन यानी कि पेंशन रिवीजन को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आप सभी के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। तो आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पेंशन धारकों के लिए कौन सा बड़ा ऐलान किया गया, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों पेंशन के साथ 6 बड़ी खुशखबरियां आप सभी को देखने को मिलेगी। पेंशन धारकों को शानदार तोहफा मिला है। पेंशन के साथ एरियर का पैसा जमा होगा खाते में। जी हां दोस्तों, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। अगर आप पेंशन भोगी हैं तो आपकी एरियर मिलने वाला है। इसी के साथ आपकी पेंशन में 5% की बढ़ोतरी होने वाली है और इसी महीने की पेंशन के साथ केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी आ चुकी है, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करें तो हाईकोर्ट से पेंशन धारकों को मिली बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर सेवा काल के दौरान किसी भी कर्मचारी को अधिक वेतन का भुगतान हुआ हो तो सेवानिवृत्ति के बाद अधिक भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती। इसी के साथ ही केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जीपीएफ कर्मचारियों की संपत्ति होती है, उसको देने से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट ने पेंशन धारकों को दिया शानदार तोहफा। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी पेंशन भोगियों को फिक्स मेडिकल अलाउंस और सीजीएचएस दोनों का फायदा ले सकती हैं। सरकार दोनों में से केवल एक का ही फायदा देती है, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनके सामने यह विकल्प होगा कि वे दोनों का ही फायदा दोस्तों उठा सकती हैं। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर निकाल दी है। जहां दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने लगभग 97,000 पेंशन भोगियों को हायर पेंशन का लाभ देने जा रही है। लगभग 8,300 पेंशन भोगियों को हायर पेंशन की नई पीपीओ जारी कर दिए हैं और दोस्तों 2 नवंबर 2022 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर हायर पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इसी के साथ जो मौजूद कर्मचारी हैं वे अपने पीएफ खाते से 1 लाख रुपए तक की राशि निकाल सकते हैं। पहले यह लिमिट 50,000 रुपए की थी, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए हम सभी के लिए कर दिया गया है। वही दोस्तों सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार यहाँ पर जो है स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस के लाभार्थियों के लिए बड़ा अपडेट है। सीजीएचएस लाभार्थी अब 3 महीने की दवाएं एक साथ ले सकती हैं। इमरजेंसी में वे किसी भी हॉस्पिटल में बिना रेफरल के दाखिल हो सकती हैं। इसी के साथ ही एआईएमएमएस के साथ करार हुआ है। किसी भी देश की स्थिति में एआईएमएमएस के भी अपने इलाज करवा सकती हैं। वहीं दोस्तों 65 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को 5% अतिरिक्त पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है। संसदीय समिति ने एक सिफारिश की थी, जिसमें कहा था कि जैसे ही पेंशन भोगी 65 वर्ष की उम्र पूरी करती हैं तो उनकी बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाए। उसके बाद पेंशन भोगियों का यह डाटा तैयार किया गया, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पेंशन भोगी बेसब्री से इस योजना को लागू करने की मांग कर रही हैं, पर सरकार इसके ऊपर अभी तक कोई भी फैसला यहाँ पर जो है नहीं ले पाई है। वहीं दोस्तों इसी महीने की पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता 53% हो चुका है, लेकिन बहुत सारे पेंशन धारकों को इसका भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में नवंबर महीने की पेंशन के साथ 53% डीए
का भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ 4 महीनों का एरियर दोस्तों आप सभी के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। नवंबर के महीने में पेंशन 53% महंगाई के भत्ते के साथ 25 तारीख तक आप सभी के खाते में जमा हो जाएगी। वहीं जो पेंशनर्स स्पर्म से पेंशन लेती हैं उनकी पेंशन 30 तारीख को आप सभी के खाते में आएगी। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। पेंशन भोगियों को कोर्ट ने शानदार तोहफा दिया है। जी हां दोस्तों, पेंशन रिवीजन को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। इसी महीने बड़ी पेंशन का आप सभी को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान आप सभी के लिए कर दिया है। तो चलिए पूरी जानकारी को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानते हैं। दोस्तों पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन यानी कि पेंशन रिवीजन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ साथ पेंशन भोगियों को पेंशन को लेकर कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला दे दिया है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ओआरओपी पर बड़ा ऐलान कर दिया है। तो चलिए खबरों को विस्तार से जान लेती हैं। जी हां दोस्तों, ओआरओपी की 10वीं वर्षगांठ पर पीएम का बड़ा ऐलान निकलकर सामने आया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ओआरओपी पेंशन योजना की 10वीं वर्षगांठ पर पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश के वीर पूर्व सैनिकों के बलिदान की वजह से ये योजना लागू हो पाई है। इस लंबी मांग को पूरा करने और हमारे पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए ये योजना बहुत ही जरूरी थी। भारत सरकार की इस पहल से देश के लाखों पेंशन भोगियों और उनके परिवारजनों को लाभ हुआ है। पीएम मोदी ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन योजना हमारे सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए जरूरी था, जिसमें हमने अपने दृढ़ संकल्प को पूरा किया। हालांकि पूर्व सैनिकों का मानना है कि ओआरओपी में बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिसको तत्काल प्रभाव से दूर किया जाना चाहिए। पेंशन पर दोस्तों कोर्ट का भी बड़ा फैसला दिया गया है। हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करने की वजह से पेंशन भोगियों की पेंशन नहीं रुकनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेंशन भोगियों को हर महीने पेंशन प्राप्त करने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट साल में एक बार जमा करना होता है, लेकिन कुछ पेंशन भोगी किसी भी कारणवश इसको जमा नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में उनकी पेंशन बंद हो जाती है। उसी को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि लाइफ सर्टिफिकेट न जमा करने की वजह से पेंशन नहीं रोकी जानी चाहिए। बैंक पेंशन भोगियों को घर पर जाएंगे और पता लगाएंगे कि किस कारण से पेंशन भोगी ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है। अगर कारण में वास्तविकता है तो पेंशन बंद नहीं करनी चाहिए। वहीं दोस्तों 2006 के पहले और बाद पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन को लेकर दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 2006 के पहले पेंशन भोगी की पेंशन संशोधन को लेकर एक बार फिर से भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केरल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद भारत सरकार 2006 के पहले आए पेंशन भोगियों के साथ भेदभाव कर रही है। भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से गुहार की है कि इस मामले को संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द 2006 के पहले रिटायर्ड पेंशन भोगियों के साथ भी न्याय किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2006 के पहले रिटायर्ड पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर अलग नियम बनाए गए थे, लेकिन 2006 के बाद जितने भी रिटायर्ड हुए ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन संशोधन करने को लेकर अलग नियम था। ऐसे में 2006 के पहले पेंशन भोगियों की काफी घाटा हुआ था। उसी को लेकर केरल हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। दोनों ही कोर्ट से पेंशन भोगियों को राहत मिली है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसको लागू नहीं किया है। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार ने बैंकों के लिए पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि अगर पीपीएफओ की ऑनलाइन कॉपी बैंक में मिल जाती है तो पेंशन जारी करने के लिए मैन्युअल कॉपी का इंतजार नहीं करना है। अक्सर बैंक पेंशन जारी करने के लिए आनाकानी करती हैं और पीपीएफओ की मैन्युअल कॉपी का इंतजार करती हैं। जब तक उसके पास मैन्युअल कॉपी नहीं आती तब तक दोस्तों पेंशन भोगी की पेंशन जारी नहीं करती हैं। तो ऐसे में अब उसी को लेकर केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे पीपीओ की मैन्युअल कॉपी का इंतजार नहीं करें। अगर बैंक के पास पीपीओ की यहाँ पर जो है सॉफ्ट कॉपी यानी कि ऑनलाइन कॉपी आ जाती है तो उसी के बेस पर पेंशन भोगियों को पहली बार पेंशन का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।